गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को क्या है कि कुछ इंग्लिश के जो है वर्ड्स लेके आए हैं आप लोग के सामने, ठीक है ना। तो वर्ड्स देखने में थोड़ा लंबे हैं, लेकिन जब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो ईजिली पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और नहीं पढ़ पाएंगे तो उसके लिए फिर हम है ना, हम बताएंगे कैसे इसको रीडिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका पहले प्रोनाउंसिएशन करते हुए, ठीक है ना, उसका अर्थ भी आप लोग के सामने यहाँ पे लिखते रहेंगे। बस आप लोग बस ध्यान से और इसके बाद लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है कि इसको रीडिंग करने का क्या है, कुछ नियम रूल और मेथड है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें इस जितने वर्ड्स लेके आए हैं सभी वर्ड्स में आपको जो है लास्ट में यानी कि क्या मिल रहा है, लास्ट में देखिए TION मिल रहा है, TION TION, यहाँ पे SION मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब क्या है इसका रूल देखिए, जैसे क्या है कि TIO जब मिलेगा तो इसको आप पढ़ेंगे श, क्या पढ़ेंगे श। और अगर यहीं पे SIO मिलेगा तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे श या ज, ठीक है ना, स या ज। तो जब स कब पढ़ेंगे और ज कब पढ़ेंगे ये भी बता रहे हैं। देखिए जब क्या है कि जैसे SIO, जो SIO के जस्ट पहले, अगर जस्ट पहले कोई वावेल मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, वावेल, वावेल अगर मिल रहा है, अगर कोई वावेल मिल रहा है तब इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब वावेल मिलेगा तो ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ज। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोनेंट हो जाए, ठीक है ना, कंसोनेंट, कंसोनेंट अगर मिल जाए, व्यंजन जिसको बोलते हैं, कंसोनेंट SIO के जस्ट पहले अगर कंसोनेंट मिलेगा तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, तब इसको आप श पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे श, ठीक है। जब इसके SIO के जस्ट पहले वावेल मिलेगा, यानी कि वावेल यानी स्वर मिलेगा, कोई लेटर स्वर अक्षर, तो आप इसको ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ज। और जब इसके बाद SIO के जस्ट पहले अगर व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन अक्षर, तो आप पढ़ेंगे श, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखिए रीडिंग करना सीखते हैं। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, तो TIO के पहले यानी स्वर है तो इसमें तो सभी को स ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है स। तो आप पढ़ेंगे इसको, इसका उच्चारण करेंगे तो पो जी श न, पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या होता है, पोजीशन मीन्स होता है स्थान। जैसे आपका इस समय अपने स्कूल में क्लास में क्या स्थान है, आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो पढ़ रहे होंगे तो आपका स्कूल यानी क्लास में क्या स्थान है, यानी कि कोई बच्चा जो है 50 बच्चों में कोई बच्चा जो है 30वां नंबर पे होगा, कि कोई जो है पढ़ने में पहला नंबर पे होगा, तो कोई 10वें नंबर पे होगा, तो वो पोजीशन, उसी को बोलते हैं पोजीशन यानी स्थान। एक्शन क्या है, नेक्स्ट क्या है एक्शन। देखिए यहाँ पे स और न, ठीक है ना, इतना तो स न है और ये लिखा है AC एक, तो इसको आप पढ़ेंगे एक श न। एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य। जैसे कि जब आप लोग मूवी देखते होंगे तो यानी डायरेक्टर यानी कि हीरो को यानी क्या कहता है कि एक्शन शुरू, जब एक्शन शुरू करता है तो इसका मतलब वो बोलेगा, तो इसका मतलब हीरो जो होते हैं, एक्टर जो होते हैं, अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्शन मीन्स कार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मोशन। क्या है देखिए, मो और सन, तो मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है, मोशंस का मतलब देखिए हम इधर हमारे हाथ इधर उधर हिल रहे हैं ना, तो ये मोशन कर रहे हैं। मोशन मीन्स होता है गति, मोशन मीन्स गति। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट। यहाँ तक पढ़ेंगे, इसको देखिए, इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो सेलेक्ट। यहाँ पे पढ़ेंगे तो सेलेक्ट और स न, तो क्या पढ़ेंगे इसको, इसका आप उच्चारण करेंगे सेलेक्ट, सिलेक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप लोग का कहीं जब जैसे कोई गवर्नमेंट में अगर आप लोग का नियुक्ति हो रहा है तो उस नियुक्ति, या तो आप नियुक्ति कहेंगे या फिर चयनित कहेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब होता है यानी कि क्या होता है, चयनित, चयनित, ठीक है ना। आप चयनित हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, नियुक्ति, ठीक है ना, नियुक्ति, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे विजन। क्या है, विजन, विजन।
विजन मीन्स क्या होता है, जैसे कि अभी क्या है कि हम देखिए अभी आप लोग को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो जितना पढ़ा रहे हैं इंग्लिश का जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो अगर आप लोग जैसे जब पढ़ रहे हैं आप लोग को कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसको बोलते हैं, यानी कि आप अभी यहाँ हैं मेन चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसका मतलब है विजिट करना, यानी विजिट का मतलब होता है विजन, विजन का मतलब होता है यानी दृष्टि, विजन मीन्स दृष्टि, विजन मीन्स दृष्टि, ठीक है ना, ये हो गया विजन। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे SIO आ गया ना, क्या यहाँ पे अभी देखिए हमने ज पढ़ा है, SIO, यहाँ पे SIO के पहले क्या था, आई था हमारा, यानी कि क्या था, कौन सा लेटर था, वावेल था, वावेल यानी स्वर था, तो स्वर था, इसके लिए SIO को हमने ज पढ़ा है, विजन। अब यहाँ पे देखिए SIO के जस्ट पहले क्या है, स है, क्या है, यस है, तो यस का मतलब है कि कंसोनेंट है, तब यहाँ पे स पढ़ना चाहिए इसको, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स, तो इसको पढ़ेंगे मिशन, क्या हो जाएगा, मिशन। मिशन मीन्स होता है, क्या होता है, मिशन मीन्स जैसे आपका क्या इस समय मिशन है, लक्ष्य, आपका लक्ष्य है कि अच्छे से पढ़ के IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर, इसके बाद टीचर या फिर सफाई कर्मचारी, जो भी है आप लोग का लक्ष्य क्या है, आप लोग अपना लक्ष्य खुद तय कीजिए कि हमको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो मिशन, मिशन मीन्स लक्ष्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे स पढ़ेंगे इसलिए कि SIO के जस्ट पहले हमारा क्या है, यस है, तो यस का मतलब क्या है, ये हमारा जो है व्यंजन है, ठीक है ना, तो इसलिए हम स पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसको लिखा है लोशन, इसका उच्चारण करेंगे लोशन, लोशन, तो लोशन का मतलब होता है, लोशन जैसे आप लोग जब लगाते हैं चेहरे पे जो क्रीम होता है, या फिर आप लोग जैसे कि मरहम लगाते हैं, जब कहीं चोट वोट लग जाता है तो मरहम लगाते हैं ना, तो वही होता है लोशन। लोशन का मतलब होता है मलहम, मलहम, लोशन मीन्स मलहम, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, सलूशन, क्या है, सलूशन, यहाँ पे देखिए स है, न है, और इसके बाद स, यानी सलूशन, क्या हो जाएगा, सलूशन। सलूशन मीन्स क्या होता है बताइए, सलूशन का मतलब होता है सलूशन यानी कि हल, क्या होता है, हल, सलूशन का मतलब होता है हल, या फिर और क्या हो सकता है, सलूशन का मतलब होता है समाधान, क्या हो जाएगा, समाधान, ठीक है ना। सलूशन यानी समाधान हो जाएगा या हल हो जाएगा। इसके बाद आगे कह रहे हैं फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन, तो इसका देखिए पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, इसका उच्चारण करेंगे फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे ये बताइए, ये हमारे पास जैसे कि आप लोग जैसे कोई मान लीजिए फल है, फल का एक टुकड़ा किसी और को दे देंगे तो वो जो टुकड़ा है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा या अंश, टुकड़ा या अंश, अंश भी किसी का पार्ट हो तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन, या भिन्न जैसे होता है तो भिन्न को भी फ्रैक्शन कहा जाता है, भिन्न को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखिए ये क्या लिखा है, टेंशन, क्या है, टेंशन, इसको पढ़ेंगे तो टेंशन, यहाँ पे स क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए SIO के जस्ट पहले यन है, जब यन है तो पढ़ेंगे स, तो टेंशन, टेंशन का मतलब होता है तनाव, ठीक है ना, तनाव, ठीक है। लाइफ में अगर ज़्यादा तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ज़िंदगी में ज़्यादा तनाव मत लीजिए, मन लगा के बस बढ़िया से पढ़िए आराम से, ठीक है ना। टेंशन मुक्त रहेंगे लाइफ में, जितना टेंशन मुक्त रहेंगे उतना लाइफ में आप लोग जो है आगे प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे, कुछ जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसलिए टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, पॉल्यूशन, क्या लिखा है, पॉल्यूशन, इसका आप पढ़ेंगे, इसको पढ़िए तो पॉल्यूशन। अब देखेंगे यहाँ पे पॉल्यूशन इसलिए कि देखिए ये स है, TIO है और इसके बाद यन है तो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, क्या होता है, प्रदूषण, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, ठीक है ना। ये हो गया पॉल्यूशन, प्रदूषण। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डोनेशन, क्या है, डोनेशन,
डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है जब भी आप लोग कभी, अभी देखिए क्या है कि जब भी कोई जैसे कि कभी देवी देवता हो या कभी महापुरुष हो तो उनकी जब जयंती को मनाया जाता है तो लोग जो है गांव गांव शहर शहर चंदा उतारते हैं ना, तो वही कहलाता है डोनेशन। डोनेशन मीन्स होता है चंदा, ठीक है ना। क्या होता है? डोनेशन मीन्स चंदा, ठीक है ना। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे डोनेशन। यहाँ तक देखिए, आगे यहाँ तक हमारा हो गया, माफ़ी चाहते हैं। देखिए यहाँ तक आगे देखेंगे, ये क्या है? पॉल्यूशन। क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। और यहाँ पे देखेंगे डोनेशन। क्या है? डोनेशन। तो डोनेशन मीन्स चंदा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रिवेंशन। 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 प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। जैसे अगर किसी को कोई बीमारी डिजीज हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए वो क्या करते हैं? इलाज करते हैं कि नहीं? तो किसी जैसे कि मर्ज का जो रोकथाम होता है उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? जैसे आप लोग का इस समय डायरेक्शन सही है कि नहीं? डायरेक्शन इस समय आप लोग अगर पढ़ने के, जैसे कि आप लोग कहीं ना कहीं 20 के बिलो हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग का लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई, ठीक है ना। आप लोग का लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग अपने डायरेक्शन यानी कि आप लोग अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, इसका मतलब आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपका डायरेक्शन होना चाहिए पढ़ाई। ज़िंदगी में अगर अच्छा कुछ करना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा पाना है तो सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, वो है पढ़ाई, ठीक है ना। बाबा साहब यही कह रहे थे कि मतलब शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो लाइफ में शिक्षा, अगर शिक्षा आपके पास है तो लाइफ में आप किसी भी मकाम पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं? फिर इसके बाद आप लोग जो है कहीं भी आप व्यवसाय करेंगे तो उस व्यवसाय में आप लोग जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बताइए, लाइफ में कुछ भी करना हो तो हर चीज़ में तो जोड़ घटाना, गुणा भाग, जोड़ घटाव हर जगह है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोग देखिए कि आप लोग का डायरेक्शन इसमें सही है कि नहीं। डायरेक्शन मीन्स होता है, क्या होता है? डायरेक्शन माने दिशा, ठीक है ना। डायरेक्शन माने दिशा। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे क्या है इसमें। कह रहे हैं ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। डायरेक्शन हो गया ना। इसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पे है रिलेशन। क्या है? रिलेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है? रिलेशन। रिलेशन। रिलेशन मीन्स क्या होता है? रिलेशन मीन्स होता है संबंध। जैसे कि आप लोग भाई बहन होंगे तो भाई बहन, या मम्मी पापा होंगी तो मम्मी पापा या भाई बहन या दादा दादी में आप लोग का क्या रिलेशन है? रिलेशन कैसा है? अच्छा है कि बुरा है, ठीक है ना। तो रिलेशन मीन्स होता है संबंध, ठीक है ना। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। संबंध। रिलेशन मीन्स संबंध हो गया। इसके बाद आगे कह रहे हैं फंक्शन। क्या है? फंक्शन। 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 फंक्शन का मतलब होता है यानी कि जब भी कभी आप जैसे कि कहीं फेस्टिवल, जैसे कि आप किसी शादी उदी में जाते हैं या कभी किसी का जैसे कि कभी बर्थडे है तो वो ये क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब होता है यानी या फिर ऐसे कह सकते हैं, या फिर फंक्शन मीन्स होता है कार्य। जैसे क्या होता है कि आप का इस समय जैसे शरीर है तो या हमारा ही बॉडी है मान लीजिए, तो हमारे बॉडी के सभी कार्य सही से जो है बॉडी के सभी अंग जो है सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे बोला जाता है ना कि आपके बॉडी का सभी जो फंक्शन सही से है कि नहीं। सही फंक्शन माने सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शन मीन्स होता है कार्य। क्या हो जाएगा? फंक्शन मीन्स कार्य, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसमें कह रहे हैं देखिए इसको आप पढ़ेंगे एडू।
एडुकेशन, तो कुछ बच्चे एडुकेशन कहेंगे और कुछ कहेंगे कि ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे एडुकेशन लिखा है। जब अगर इसको पढ़ना थोड़ा सीखेंगे तो पढ़ेंगे तो एडुकेशन, पहले पहले अगर कोई बच्चा पढ़ना सीखेगा तो एडुकेशन ही पढ़ेगा, लेकिन एडुकेशन नहीं होता है, ये होता है एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है ना। इसलिए कि जैसे आपके गांव मोहल्ले शहर में अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है तो उसके बारे में आप लोग के घर वाले कभी तारीफ़ किए होंगे तो बताए होंगे कि उनका जो है बच्चा बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है या हाईली एजुकेटेड है। क्या है? हाईली एजुकेटेड। तो एजुकेशन हो जाता है, क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। जो आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है ना, आप लोग पढ़ाई करते हैं ना तो वही होता है शिक्षा, ठीक है ना। एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, ठीक है ना। इसका लिखिए, देखिए आगे नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है कि देखिए हमारा जो कलम है, अभी कलम से हम यहाँ लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं तो कुछ रगड़ हो रहा है, रगड़ रहा है, ठीक है ना। तो रगड़ यानी हो रहा है, इसको बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। जो रगड़ होगा उसी को बोलेंगे घर्षण, और घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए इसमें लिखा है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। आप लोग छोटा छोटा इसको ब्रेक करके पढ़िए। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स होता है जैसे कि आप लोग कभी भी जब अब अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे हैं, अंग्रेजी में आप लोग कभी जब क्या है कि ट्रांसलेशन यानी कि टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हमेशा लिख के आप लोग को मिलेगा कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग को मिलेगा सेंटेंस, ठीक है ना। वाक्य मिलेगा, जब वाक्य हिंदी में रहेगा तो इंग्लिश में पूछेंगे बनाइए, या इंग्लिश में रहेगा तो कहेंगे हिंदी में बनाइए, तो उसी को ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद, अनुवाद, ट्रांसलेशन। इसके बाद कह रहे हैं ट्रेडिशन। क्या है? ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, इसका पढ़ेंगे ट्रेडिशन, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है, बताइए, ट्रेडिशन का मतलब होता है संस्कृति या सभ्यता, ठीक है ना। तो बोलेंगे ट्रेडिशन का मतलब होता है सभ्यता या संस्कृति। आप सभ्यता भी बोल सकते हैं या संस्कृति भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशन, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है आगे नेक्स्ट देखिए एडिशन, एडिशन। क्या है? एडिशन, एडिशन। एडिशन मीन्स होता है, बताइए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे एडिशन प्लस, इसके बाद सम, ये सब पढ़ते हैं ना। तो एडिशन मीन्स होता है जोड़। क्या है? जोड़, एडिशन, ठीक है, एडिशन हो गया। इसका नेक्स्ट लिखा है प्रमोशन। क्या लिखा है? देखिए यहाँ तक, प्रमोशन, प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है जैसे आप लोग जब नौकरी पा जाएंगे तो नौकरी में आप लोग का क्या होगा? प्रमोशन होगा। प्रमोशन का मतलब होता है कि पद की उन्नति। जैसे आप लोग जब चपरासी रहेंगे तो चपरासी से हो सकता है कि आप लोग जो है कहीं न कहीं बड़े बाबू बन जाएं, या हो सकता है आप लोग जो है पहले जैसे आप लोग के कहीं नौकरी लग गया तो नौकरी में कांस्टेबल हो गए, तो कांस्टेबल से फिर इसके बाद एसआई हो जाएंगे, एसआई से इसके बाद फिर इसके बाद कमिश्नर हो जाएंगे, इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रमोशन होना। या फिर मान लीजिए जैसे आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस में आप किसी जो है पहले जब आपकी नियुक्ति होगी तो पहले छोटे पोस्ट पे होगी, तो इसके बाद धीरे धीरे आप प्रमोट होके आगे बढ़ते बढ़ते फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके
इसके बाद पोस्ट का जो है आगे बढ़ के नई बड़ी बड़ी पोस्ट पाएंगे तो उसी को बोलते हैं कि जब प्रमोशन होगा तो उसको बोलते हैं पदोन्नति। क्या बोलते हैं? पदोन्नति। पदोन्नति, पद में उन्नति होना, ठीक है ना। ये हो गया प्रमोशन। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट चलेंगे तो आगे लिखा है नेशन। क्या है? नेशन। ये आपका देखिए नेशन, नेशन, नेशन। नेशन मीन्स क्या होता है? नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। आपका जो है राष्ट्र क्या है, आप किस कंट्री से हैं, आपका नेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये नेशन होता है, नेशन मीन्स राष्ट्र, ठीक है। आगे देखेंगे, नेशन हो गया। इसके बाद आगे क्या है? नेशन हो गया। इसके बाद देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो देखेंगे अब यहाँ पे ज क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि SIO के जस्ट पहले यू है। जब बताए हैं कि SIO के जस्ट पहले अगर आपका स्वर अक्षर रहेगा तो ज पढ़ेंगे, अगर व्यंजन रहेगा तो इसको स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? ज। तो इसको आप उच्चारण करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन का मीन्स होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष, ठीक है ना। निष्कर्ष, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। अभी आप लोग बड़े होंगे तो जब रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग आप लोग का एक सब्जेक्ट होता है। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो रीजनिंग पहले से मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको रीजनिंग जब वो आगे तैयारी वारी करेंगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का तो उनको रीजनिंग पढ़ने को मिलता है। तो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है निष्कर्ष, ठीक है ना। तो निष्कर्ष पढ़ना होता है। इसके बाद आगे देखिए, लिखें इसको कन्फ्यूजन। तो इसको आप पढ़ेंगे कन्फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे आप? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मीन्स होता है कि जैसे कि आप जो है जैसे कन्फ्यूज्ड हैं, आप अभी कन्फ्यूजन में हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। लाइफ में जो है बड़ी मतलब UPSC करें कि जो है IAS की तैयारी करें कि PCS की तैयारी करें कि जो है टीचर की तैयारी करें कि पुलिस बने कि डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने। आप लोग के लाइफ में अभी तमाम जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि करें तो करें क्या, कि बिजनेसमैन बन जाएं, कि इस समय यूट्यूब पे इस समय सोशल मीडिया इतना तेज़ी से एक्टिव है तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर बन जाएं, या फिर कहीं कंपनी में लग जाएं, या फिर कुछ बिजनेस कर लें। आप लोग अभी कन्फ्यूज्ड बहुत होंगे, ठीक है ना। आप लोग की लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत होगा, भरा पड़ा होगा। तो इस कन्फ्यूजन को अगर आप लोग दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो आप लोग को इस कन्फ्यूजन से कहीं ना कहीं यानी कि छुटकारा या रिलीफ पाने के लिए कुछ उपाय ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। इतना श्योर है कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे कन्फ्यूजन से आपकी कन्फ्यूजन दूर करना है तो श्योर उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट देखेंगे डिसीजन। तो डिसीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है DI, ठीक है ना, CE, ठीक है। डिसीजन ये लिखा है डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे ज क्यों पढ़े हैं, इसलिए कि SIO के जस्ट पहले ई है। क्या है? ई है, यानी कि हमारा एक स्वर लेटर है। क्या है? स्वर है, तो इसीलिए ज पढ़ेंगे। तो डिसीजंस मीन्स होता है, डिसीजन का मतलब है कि जैसे देखिए कन्फ्यूजन थे आप लोग, तो कन्फ्यूजन थे तो जब आप लोग हमसे पूछेंगे तो जब आप हो सकता है कि अगर आप लोग को हम कुछ बताएं तो आप लोग जो है उस पर श्योर हो जाएं कि नहीं हमको अब यह करना है, यही बनना है, ये करना है, वो करना है। तो वो यानी कि डिसीजन यानी कि हो जाता है, यानी कि आपका डिसीजन यानी निश्चित आप एक डिसीजन ले लिए। क्या है? एक डिसीजन ले लिए कि हमको यही करना है, यही बनना है। तो डिसीजन का मतलब होता है, बताइए, डिसीजन का मतलब होता है क्या हो गया? डिसीजन का मतलब हो गया कि आपने क्या डिसाइड किया, ठीक है ना, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डिसीजन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लक्ष्य, ठीक है ना, यानी क्या आपने डिसाइड किया, आपने अपना गोल क्या तय किया, लक्ष्य, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, डिसीजन। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद आगे कह रहे हैं, देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़ेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन,
मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है जब भी आप लोग कभी जब देखिए कभी किसी जैसे कोई योग गुरु है, जब योगा सिखाता है तो उसके पास जाएंगे तो जो है बताता है कि जो है ऐसे अपना ध्यान लगाया करिए, ऐसे ध्यान लगाया करिए, और इसके बाद इस तरह से। तो ध्यान लगाना मेडिटेशन कहलाता है। क्या होता है? ध्यान एकाग्र करना या ध्यान लगाना ही मेडिटेशन कहलाता है। ध्यान लगाना क्या कहलाता है? मेडिटेशन। इसके बाद आगे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो आप पढ़ेंगे इसको एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब होता है, बताइए। एग्जामिनेशन जब आप लोग जैसे साल भर पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद एक परीक्षा होता है ना, तो जो परीक्षा होना ही एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है ना? परीक्षा ही क्या कहलाता है? एग्जामिनेशन। ठीक है ना? इसके बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट। ठीक है ना? रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन मीन्स होता है जैसे कि देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अपवर्तन। रिफ्रैक्शन मीन्स होता है अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है ये समझना हो तो देखिए क्या है कि जैसे कि हमारा जैसे मान लीजिए कोई किरण है, ठीक है ना? तो जब कोई मान लीजिए सूरज की रोशनी आ रही है और इसके बाद बीच में धूल कण मिट्टी की वजह से वो क्या है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है ना? तो क्या हो जाता है? विचलित होना ही, या फिर जैसे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है ना, तो धूल कण के वजह से क्या होता है? किरण जो होती है रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे लिखा क्या है, यानी इसमें क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है ना? तो इसको आप उच्चारण करेंगे तो क्या लिखा है? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ठीक है ना? जब भी कभी आप देखे होंगे तो जैसे कि कभी मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि नहीं जो है बम जो है डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज माने ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। तो डिफ्यूज का मतलब होता है ब्लास्ट, या डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाव। ठीक है ना? या बिखेरना। ठीक है ना? डिफ्यूज माने होता है फैलाव, डिफ्यूज। ठीक है ना? डिफ्यूज होना। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन। क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, बताइए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग जब कभी यानी कि मिरर लिए होंगे, दर्पण, तो दर्पण में जैसे सूरज की रोशनी आ रही है तो उसके सामने जस्ट ऐसे करेंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे तो देखेंगे उसमें जो होता है सूरज की रोशनी आके और टकरा के फिर इसके बाद कभी देखेंगे दीवार उवाल में जाके बनता है ना, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब। ठीक है ना? इस तरह से होता है। ठीक है ना? अब आगे बस यहाँ तक फिनिश हो गया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को क्या करेंगे आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर इस तरह का आप इतना वादा आप लोग से कर रहे हैं कि जो है इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाने और इसके बाद लिखने और इसके बाद आप लोग को स्पोकन कराने में पूरी हेल्प मेरी होगी। ठीक है ना? बस आप लोग इतना करिए कि जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, अपने मित्र फ्रेंड दोस्त यार जो हैं उनको शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कभी कोई भी हम इंग्लिश का हो कुछ भी अगर पढ़ाएंगे तो आप लोग को आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना? चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।